नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सो नाइस टू एक्चुअली सिट इन फ्रंट एंड टॉक, क्योंकि स्क्रीन के अंदर भी अपना मज़ा है बट यहाँ पर भी अपना मज़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। सर जी नमस्कार, पहले तो वेलकम एंड नाइस टू मीट यू वंस अगेन। बट मैं आपसे, हम लोग एक ऐसे मौके पे मिल रहे हैं एंड हमेशा होता है जब हम मिलते हैं साला ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होता है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, की भैंस के आग लगी है। तो आप क्या देख रहे हो सर, भारत क्या कर रहा है अभी? भारत वही कर रहा है। आदि, सबसे पहले आपको थैंक यू। एंड ट्विटर पे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इंडिविजुअली थैंक नहीं बोल पाऊंगा फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड यू स्टार्टेड इट एंड सो मैनी ऑफ फ्रेंड्स एंड टुक इट अप। आदि, भारत वही कर रहा है जो भारत को करना चाहिए। वो इमोशनल होके या लोगों के प्रेशर में आके, पब्लिक ओपिनियन जिसमें एक्सपर्ट्स भी अपने आप को पिच कर रहे हैं कि ये करो वो करो, तो भावुक होके वो एक गलत डिसीजन नहीं ले रहा। और जितना ये टाइम बीत रहा है ना, पाकिस्तान के लिए उतना ये हानिकारक है। हम तो, भारत कर रहा है, कभी वाटर टीटी में कर दिया, कभी शिप्स को बंद कर दिया, कभी पानी ऊपर नीचे कर दिया, वो तो हो रहा है। मैं तो, मेरा अपना पर्सनली मानना ये है कि अगर भारत कुछ ना करे और एक महीना बैठा रहे चुप करके, ऐसे ही प्रेशर डाल के। प्रेशर डाल के, तो उनकी माता जी का देहांत हो जाएगा, हीरा मंडी की। बिकॉज बाकी आप सब छोड़ो, हमें एक्साइटमेंट है, कियों को एंग्जाइटी भी है जिनके बच्चे फौज में हैं कि क्या होगा कल होगा। आप इमेजिन कीजिए, आप रिसीविंग एंड पे बैठे हो और आपको पता कि इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है, बड़ी ज़ोर की पढ़ने वाली है। और एंग्जाइटी जो उनके पास है वो, दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंडली, देश का हालत ख़राब है, दुनिया वैसे परेशान थी, ऊपर से ये क्या होता है नॉर्मली जब वॉर क्लाउड्स आते हैं, हम लोग बॉर्डर स्टेट में रहते हैं, तो अंडरस्टूड है, जैसे कुछ होता है तो घर का एक दो महीने का राशन डंप कर लेते हैं घर में, टू बी ऑन सेफर साइड। जहाँ राशन अवेलेबल ही नहीं है जिस देश में, और अगर अवेलेबल है तो इतना महंगा है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपका प्रेशर बढ़ गया। और दूसरा, जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, आपने मोबिलाइज़ की फ़ौज हमें आंखें दिखाने के लिए, और उसमें जो आपका खर्चा हुआ, जो अभी 10,000 करोड़ कह रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी में, जो हमारा 3 या 4,000 करोड़ रुपया बहुत अमाउंट होता है। एंड एवरी पासिंग डे आप फ़र्क महसूस कीजिए कि आप परमानेंट स्टेशन में आर्मी बैठी है, वहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे मेस है, वहाँ सब कुछ सेट है। अब वो सारे का सारा ताम झाम उठ के आ गया बॉर्डर पे। कंटोनमेंट तो वहीं पे रह गया, तो आपके सप्लाई पॉइंट तो वहीं पे रह गए, आपके प्रोक्योरमेंट एजेंसीज वहीं पे हैं, वहाँ से वो सामान खरीदेंगी, राशन वगैरह, डीजल पेट्रोल, फिर गाड़ी में डालेंगी, जहाँ तक ट्रेन आती है वहाँ आएगी, फिर ट्रक में जाएगा, कहीं पोस्ट पे तो ऊँटों में जाएगा, कहीं पे ट्रैक्टरों में जाएगा। तो आप देखिए कितना खर्चा हो जाता है, और उसमें वेस्टेज। और थर्ड जो उसका बड़ा इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि आपको बलूचिस्तान में आपकी प्रेजेंस कम हो गई, और आज आप प्रैक्टिकली बलूचिस्तान में खाली है। कूट कूट के आपको बूथ बना रहा है। तो कुछ ना करे भारत एक महीना और, ऐसे ही ठुक जाएंगे। ये है इसको बोलते हैं ऑटो ठोकोइंग स्टेटस। Yeah. पाकिस्तान इज ऑन ऑटो ठोकोइंग स्टेटस। सर वो तो है, दैट आई एग्री विद यू, बट भारत की तरफ से एक कनेक्टिंग एक्शन की ज़रूरत तो है, बिकॉज एक आपको 100%, डेटरेंस क्रिएट करनी है 100%। एंड एक आपको स्टेटमेंट भी मानना है कि भैया भारत के साथ उल्टे काम करोगे तो जूते पड़ेंगे। या ये अब वो पुराना भारत नहीं है। ट्रू। तो एक वो तो होगा होगा एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। कभी भी होगा, कैसे होगा, बड़ा स्लो बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग। बट सर सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को दिखती है कि इस टाइम पे सरकार की तरफ से जो रेवलेशंस हुई हैं एज फार एज हमारे अंदर का पाकिस्तान, ये एक बड़ी डेंजरस सी चीज़ निकली है। और मैं तो बोलता हूँ भैया, जैसे वो बोलते हैं ना आपदा में अवसर, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अवसर है ये। आदि, मैं इससे ज़्यादा सहमत हो ही नहीं सकता इस स्टेटमेंट के साथ। और कई लोगों को, खास करके जिनके प्रियजन गए हैं पहलगाम में, उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन उनकी जो सो कॉल्ड शहादत हुई है, वो हमें एक झंझोड़ा है कुदरत ने कि भाई तुम कौन से ख्याल में हो। आप विश्व गुरु भी बनना चाहते हो, वासुदेव कुटुंबे भी करना चाहते हो, घर के अंदर जो माहौल है शायद ही बाहर ही ना आता। और आप ही के प्रोग्राम पे हमने डिस्कस किया है कि जब सिविलाइजेशन वॉर्स होती हैं तो कुर्बानियाँ लगती हैं, बलियाँ चढ़ती हैं। तो खून आप यही निकलता है। मानो कि पहलगाम में एक आहुति हुई है। दैट्स द फर्स्ट राउंड ऑफ द वॉर। या अगर ये ना होता और हम इसी खुशफहमी में रहते कि सब ठीक है, सब बल्ले बल्ले, सब कंगालों को बल्ले तोड़ देंगे बल्ले। बस काफ़ी है। हाँ, उधर क्या हो रहा है, पाकिस्तान रिकवर कर रहा है स्लोली स्लोली। आईएमएफ से मिला पैसा, रेमिटेंस आई, आईएमएफ ने टाइट किया, जो भी उन्होंने किया, पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले 6-8 महीने में रिकवर कर रही है। इट इज़ नॉट रिकवरिंग वेरी फास्ट। और ऐसे 2-3 साल और चलता तो क्या होता कि फिर पाकिस्तान की जो एक आदत है कि जब वो कंफर्टेबल होते हैं फिर वो हमें तंग करते हैं। तो आई थिंक सही टाइम पे दुनिया आपके साथ खड़ी है। और मैं आपके
इस प्रोग्राम के थ्रू दर्शकों को बोला, ये डिप्लोमेसी में क्या होता है, कई चीज़ें आप बोलते नहीं, कई चीज़ें आप चाह के भी नहीं बोलते, और कई चीज़ें आप कमरों के अंदर बोलते हो। तो जो आप अखबारों में पढ़ते हो, और प्लीज़ एक मीडिया बंद कर दीजिए, डोंट वॉच दिस। उससे अच्छा ही आप यूट्यूब पे थोड़ा समय व्यतीत करें, दिन में 1-आधा घंटा अच्छे अच्छे चैनल्स देखें, तो आपको शायद एक अच्छा मिलेगा। वो अब उनका तो रोज़ ही लड़ाई लगी होती है, न्यूक्लियर अटैक तो हो ही रखे, एक टीवी पे तो न्यूक्लियर अटैक भी शुरू बस आने वाली है, मिसाइल इज़ ऑन द वे। तो ये जो रेटोरिक क्रिएट करते हैं, उनको टीआरपी का है, उनको तो सच से को मतलब नहीं है। लेकिन ये जो हमें मौका मिला है, इस टाइम दुनिया हमारे साथ खड़ी है, कोई स्टेटमेंट क्या दे रहा है, क्या, इट डजेंट मैटर। अगर हमारे अपोजिट खड़ी होती तो वो आपको दिखता। देखा आपने, किसी ने हमें बोला कि नहीं 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 करो, ये कहते ना हाँ ये आप पीसफुली करो, आपस में बात करो। सबको पता है कि जब इतनी बड़ी सट किसी को लगी हो, चोट लगी हो, कोई बैठ के बात नहीं करता। आज का भारत बात नहीं करता, क्योंकि अमेरिकन खुद कभी ऐसे बात नहीं करते, इसराइलीज कभी ऐसे बात नहीं करते। रशिया ने मॉस्को में क्या किया लोगों के साथ, जो पकड़े गए थे, उनकी जो दुर्गति की थी और वीडियो बनाए। सबको पता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमने प्रोटेक्ट करना है। तो इंटरनेशनली लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमारी बल्क ऑफ इंडियन स्टेट्स में प्रो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है आज की डेट में, और इससे आई थिंक, जैसे दिन को सुबह बात कर रहे थे, कि इससे अच्छा मौका शायद दो, हम तो उम्मीद करते हैं कि सभी स्टेट्स में इनकी सरकार हो, बट प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, शायद हो पाए ना हो पाए एट सेम टाइम। और तीसरा, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है, बांग्लादेश कंगाली के कगार पे बैठा है, इनको रिकवर करने का टाइम जो इनको मिलना चाहिए ना, उससे पहले हमें ये मौका मिला है। तो वो जो 26 प्राणों की आहुति दे के, आई थिंक महादेव ने हमें बताया कि भैया करो, और फिर देखो उसकी रेवोल्यूशन, जैसे आप कह रहे हो, गली गली से पाकिस्तानी निकल रहे हैं। किन लोगों के क्या स्टेट में, और आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो आज तक बीजेपी को गाली निकालते थे, अभी भारत को ही टिप्पणी करने लगे कि भारत लड़ाई नहीं जीत सकता, चाइना बीच में आ जाएगा। हम सबको पता है चाइना का काम है, बट हमें ये भी पता है कि चाइना बीच में नहीं कूदेगा। वो उसके बारे में बात कर चुके हैं, सो नो पॉइंट रिपीटिंग। तो एक पेसिमिज्म का माहौल बनाना कि हम कुछ नहीं है, हमारी औकात नहीं है, हमारी को सुनता नहीं है। गुड थिंग इज़ कि मोदी साहब की ना चमड़ी मोटी है बहुत। वो उन्होंने आई थिंक कितने सालों का प्रैक्टिस करके वो धैर्य अपने अंदर लगाया है कि लोगों की गालियाँ तो सुनते ही थे वो, अभी वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप कंधार की घटना पर जाइए, एक्सचेंज क्यों हुआ था, प्रिजनर एक्सचेंज और होस्टेज क्यों हुआ था, प्रेशर इतना लोगों को बिल्डअप हो गया था। न्यू ईयर्स डे 99 या तो सरकारों पे प्रेशर आता है, सरकारें रिएक्ट करती हैं, एक लेवल के बाद इनके ऊपर भी उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, बट तब तक मुझे आई एम कॉन्फिडेंट। बट ही इज प्लेइंग इट वेरी वेल सर, जो भी कह लीजिए, बड़ा कैलिब्रेटेड सा अप्रोच है। एंड सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि यू नो हमारी जो पुरानी कहावतें हैं, ऋग्वेद के अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है, चाणक्य नीति में जिस तरह से लिखा हुआ है, एंड आई एम नॉट बीइंग अ मोदी फैन हियर और एनीथिंग लाइक दैट, बट अगर आप उसको पढ़ें, उसके अंदर जिस तरह से दिया हुआ है हाउ टू फाइट अ वॉर, ही इज़ लिटरली गोइंग बाय द बुक कि भाई पहले उसको आप उसकी रिसोर्सेज बंद करो, फिर उसके अंदर यू नो हड़कंप फैलाओ, फिर उसको और वीकन करो, फिर उसको डराओ। तो यही चीज़ आप देखो, ये चीज़ें हो रही हैं। एंड फॉर एग्जांपल इस टाइम पे, बट एक चीज़ मुझे बताओ सर, इस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ऑल तो काफ़ी फ़नी चीज़ें हैं, इमरान खान एंड शहबाज शरीफ, मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल आर टारगेटिंग पाकिस्तानी बट्स, बट बिकॉज वो एक ही चीज़ बची है उनके पास, जीपे मॉडल है ये। बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हिसाब से अगर आप देखें, इंडिया ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें करी हैं जो पहले आज तक हमने नहीं देखा होते हुए इस देश के अंदर। फर्स्ट टाइम वी सॉ व्हेन चाइना का ये इशू हुआ था, वी सॉ इंडिया टेकिंग थोड़ा सा प्रोटेक्शनरी मेजर्स, बट पाकिस्तान फिर भी लूज था, मतलब इसके टट्टू घूम रहे थे अभी भी अंदर, हमारे लोग उनके साथ बड़े खुले में थे। तो ये जो एक डिफरेंस आया है, एंड ये मेरे को एक चीज़ दिखती है सर, आज ये गवर्नमेंट है, कल कोई और होगी, ये एक जो एसओपी बना है ना, ये तो डिमांड करी जाएगी आगे जाके। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इनको हमें ये आई थिंक इट शुड बी मेड अ परमानेंट पॉलिसी, जो वो पंगे करे उसको बंद कर दो। अभी जैसे ब्रॉडकास्टिंग वालों ने कहा कि आप बाहर के पाकिस्तानी गेस्ट नहीं लेके आएंगे आप, तो ये हमारी ओपिनियन ये थी कि पहले दिन ही हो जाना चाहिए था। करेक्ट। पर फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि ये चीज़ों में टाइम लगता है, क्योंकि हमारे प्रोसेसेस है ना, फिर नोटिंग शीट्स पुट अप होती हैं, एक एनालिसिस। अब उसमें भी गड़बड़ करिए बाय द वे, बलोचों को बंद कर दिया। हाँ ये अब भाई साहब मुझे समझ नहीं आती कि उनको पता भी है कि बलूचिस्तान किसी बाबू को नहीं पता होगा, उसने देखा अच्छा बलूचिस्तान पाकिस्तान बंद कर दो। बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, प्लीज़।
बाबू लोग इसको समझिए। तो आप इसको कैसे देखते हो सर, एंड व्हाट मोर डू यू थिंक मोदी साहब विल डू टू प्रोटेक्ट? क्योंकि देखिए, एक जो भी कह लीजिए आईएसपी सॉरी आईएसआई का एक जो रीच है टू क्रिएट, टू स्प्रेड फॉल्स न्यूज़, बहुत ज़बरदस्त रीच है उसकी। एंड यहाँ तक नहीं है क्योंकि इसके सर ये वेस्टर्न फॉर्म्ड हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़, ये वो दिस दैट, वैल्यूज़ क्या, वेस्टर्न गेम्स पे बने हुए हैं, टेम्पलेट्स। तो ऑब्वियसली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे यूज़ द वेस्टर्न नेटवर्क्स। तो आप इसको कैसे देखते हैं आगे कि इनकी कैपेसिटी कम हुई है? बिकॉज दे वुड ट्राई टू डू द सेम थिंग एज वेल, आपके अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, इससे कैपेसिटी कम हुई है। और अगर कुछ पोटेंशियल आगे कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों का ओपिनियन को कंट्रोल करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, यू नो। एब्सोल्युटली। तो आप ये क्या देख रहे हो जी, जो एक एक करके इंक्रीमेंटली पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है कि भैया आप जस्ट यू नॉट देयर इन आवर सोसाइटी, ये क्या बोलने की एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, and इसके आगे क्या होगा? देखिए, ये इस खतरे को मैं सबसे बड़ा खतरा मानता हूँ जो हमारे अंदर है। और वाइल पाकिस्तानीज़ और आईएसआई का जिहादियों में नेटवर्क है, होल्ड है, स्लीपर सेल है, और ये भी एक बात है कि आप पाकिस्तानी चैनल्स एंड उसको ब्लॉक करो, लेकिन वही पाकिस्तानी जर्मनी में बैठा है, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो बकवास करता रहेगा जब तक आप उसको फिर पॉइंट बाय पॉइंट उठाना शुरू करो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट आज के ज़माने में। और जिन लोगों ने उनको वॉच करना है ना, वो किसी न किसी तरह वॉच कर लेते हैं। अभी तो वो ज़माना है कि आपने पाकिस्तान को यहाँ पे बैन किया, पाकिस्तानी उस वीडियो को डाउनलोड करके हम व्हाट्सएप में इधर शेयर करेगा और यहाँ फिर वायरल हो जाएगा। ट्विटर पे चल रहे हैं। ट्विटर पे चल रहा है। तो ये बहुत रियल थ्रेट है। और इसमें जब चाइना का तड़का लगाते हो, इनको तो जिहादी नेटवर्क इनके पास है, पाकिस्तानी के पास, उसके अलावा अमन की आशा के 2-4 कबूतर हैं। चाइनीज़ जो पेनिट्रेशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, हमारी फिर MOU की बात आती है, और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसके अंदर जो पेनिट्रेशन है, आप देखिए अभी और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि पहलगाम के बाद जो फौज वैली में सर्च बयान कर रही है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हाँ, वो क्या 3000 एक अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री मैंने भेजी ना सुबह। तो भाई ये एक बहुत बड़ा खतरा। और इसके ऊपर का जो खतरा मैं ये देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ हमारी मिलिट्री इंगेजमेंट होनी है, आज हम सबको लग रहा है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर घुसे, उनको दूर से थप्पड़ मारना चाहते हैं हम लोग, और अच्छा थप्पड़। लेकिन पाकिस्तान उसको रिटेलिएट कैसे करेगा आपको नहीं पता। से अगर हम उनके जो एसेट्स उड़ा देते हैं, जो उनकी स्ट्राइकिंग बैक कैपेबिलिटी है उड़ा देते हैं, और F-16 जो है वो अमेरिका कुछ गेम खेलता है जब नहीं होते, तो पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ेगा कि वो हमारे पर ग्राउंड पे एक्शन लेगा। देखो, जिहादी कौम है, फौजी जिहादी है, उसको अंदर जाके एक जगह एक टाउन में जाके गले काट दिए, ये कर दिया, नहीं बोलेगा कि घुस जाओ, शहीद हो जाओ, जिहाद है, दिल्ली पहुंचना है, तो चल पड़ेंगे मरने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि चाहे हम उनको दूर से थप्पड़ मारना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे अपनी ब्लॉकिंग और हमारा डिफेंस होना चाहिए। और जब कोई हमारी अंदर घुसता है तो उसको रोकने के हमेशा 2 ही तरीके फौज में होते हैं। आप उसको पहले ब्लॉक करते हो और फिर उसको वहाँ से काटते हो कि आपको उसके अंदर घुसना पड़ता है। उसके लिए ये जो हमारे सेंसिटिव स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू पार्ट लकली कोई इतना इशू, मतलब हम तो हैं ही हैं उनके साथ, पंजाब, और आपको राजस्थान का भी बॉर्डर को ना थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वहाँ डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई है। करेक्ट। और कन्वर्शंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो पंजाब में भी। तो इधर जो हमारे फोर्सेस का स्विचिंग ओवर होता है, एक्सेस स्विच करना, इधर जाना उधर जाना, लॉजिस्टिक जो आज से पहले हमेशा पंजाब में लोग लस्सी के वो बड़े बड़े 40-40 लीटर के वो लेके खड़े होते थे, फौज की गाड़ियाँ रोक रोक के लस्सी पियो, मक्खन, मक्की की रोटी, क्या क्या नहीं करते थे। आई एम श्योर वो आज भी होगा। लेकिन उसमें अगर 10% लोग जिनका दिमाग ख़राब हो रखा है, अगर वो उसको फाउल प्ले करना, बिकॉज हमने इसका मोदी साहब का फ्लाईओवर पे गाड़ी रोकी थी देखा, और मिलिट्री कॉन्वॉय गलवान के टाइम पे रोकी थी। तो ऐसा नहीं है कि फौज उनके रुकने से रुक जाएगी, इस बार रोकेंगे तो गोलियां भी चलेंगी वो, क्योंकि फौज जब लड़ाई नेशनल क्राइसिस है तो उसमें कोई नहीं होता, बट एक अगली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो आई थिंक पाकिस्तान को टायर आउट करने के साथ साथ मोदी साहब ये भी कर रहे हैं कि ये जो, जैसे आप कह रहे हो ना कि क्या कई चीज़ें हमें पता नहीं चलेंगी अंदर क्या हो रहा है, अंदर के नेटवर्क तोड़ने के लिए तो वो काम भी चल रहा है। दिस इज सर, देखो मिलिट्री की बात करूं मैं आपसे, ऑल्दो आई डोंट वांट टू गेट इनटू स्पेसिफिक टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट मेरा एक कुछ दिनों से, ऑब्वियसली हमको पता है चाइना ने चाहे डायरेक्टली कराया ना हो, ठीक है, बट चाइना का एक इंटरेस्ट बनता है कि भारत को थोड़ा वीकन करा जाए। एंड इसके ऊपर हमने पहले भी बात करी है, मैंने भी एक सेपरेट डिस्कशन, मतलब एक सेपरेट मैंने शो करा है अपने चैनल पे, उसमें मैंने एक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल लेके आया था। बट जियोपॉलिटिकल एंगल इन द सेंस कि भाई चाइना और भारत हैं, 2 बड़े बड़े पावर्स हैं, एंड देयर आर 4
मेजर पिलर्स इन द वर्ल्ड टुडे, उसमें से अगर एक पिलर चौथे को थोड़ा और वीकन करेगा तो फिर एक तीन बन जाते हैं। वहां पर चाइना की तरफ से रहेगा कि मैं रशिया को इन्फ्लुएंस कर लूंगा, कोई बात नहीं, फिर अमेरिका से मैं देखूंगा। निपट लूंगा। अमेरिका भी वही करने की कोशिश कर रहा है कि मैं रशिया को इन्फ्लुएंस करूंगा और चाइना को निपट लूंगा, और इंडिया भी मेरे साथ है। अब यहाँ पर इंडिया अगर वीकन हो जाता है तो ही कम्स गोज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं इंटरेस्टेड रहोगे। तो ये जियोपॉलिटिकल एक एंगल है। बट मिलिटरीली सर, क्या हमारी मिलिट्री इस टाइम पे, जो इतना टाइम हमको, आई मीन आई डोंट नो टाइम लग रहा है, हम लगा रहे हैं, वॉट एवर द केसेस, एंड लगता है डिलिबरेट है जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हो आप, इट्स अ लिटिल मोर डिलिबरेट देन मिलिट्री को टाइम चाहिए टू गेट रेडी, आई डोंट थिंक दैट इज नीडेड। बट क्या ये टाइम ऑल्सो आपका LAC जो इतना लंबा चाइना के साथ वो है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट अप्रैल टू सितंबर आपका कैंपेन सीजन भी तो है सर। देखो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है भी नहीं और हम शेयर भी नहीं होगी तो बताया नहीं जा सकता प्लेटफॉर्म पे। बट ये तो पाकिस्तान को चाइना ने, मतलब मेरे को तो डाउट नहीं है कि चाइना की गेम है, 100% उनकी गेम है। मिलिट्री इंटरवेंशन चाइना की तरफ से फिर मेरी ओपिनियन है कि नहीं होगी, आज नहीं होगी, 6 महीने के बाद किसी और रीज़न पे हो सकती है। पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइना अपनी PLA अंदर नहीं डालेगा, जो मेरी असेसमेंट। बट एज ए फौजी प्लानर यू विल ऑलवेज केटर फॉर द कॉन्टीजेंसी। हमने ये लकली, अगर आप आज से 2000 से पहले की बात करो तो हमने कभी सेकंड फ्रंट के बारे में सोचा ही नहीं। हमारी फॉर्मेशंस की ऐसी टास्किंग होती थी कि यहाँ होगा तो यहाँ लड़ लेंगे, यहाँ नहीं होगा तो ईस्ट में जाके चाइना से लड़ लेंगे। फिर वो जागरूकता आई जब जॉर्ज फर्नांडिस ने एक स्टेटमेंट दिया, दोनों जगह लड़ना है, हाँ, कि हमारा भाई सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। उसके पहले कांग्रेस उसके पीछे पड़ गए, पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ गया। और उसी की वेक में देखो 3 की 4 साल के बाद MOU साइन किया कांग्रेस ने 8 में। तो ये चीज़ें अगर डॉट कनेक्ट करोगे तो नेचुरली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई क्योस होगा। और चाइना एज ए कंट्री विल प्रेफर क्रिएटिंग क्योस इनसाइड इंडिया फर्स्ट, हमारे लोगों को भड़काए, अपनी इंटेलिजेंसिया को यूज़ करे, जो भी करे। और मिलिट्री लेवल पे वो, जैसे हमने कहा था कि उसकी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा, गाइडेंस देगा, फिर अच्छा मिसाइल वगैरह भी देगा। बट हैविंग सेड ऑल दिस, एज ए फौजी चीफ आर्मी स्टाफ हैं, जो हमारे CDS हैं, जो MOD में जो राजनाथ साहब हैं, तो उनको बड़ा क्लियर है कि भाई लड़ाई चाहे हमने आज पंगा इधर लेना है तो हमें उसका जो मालिक है चाइना, उसके लिए हमें केटर फॉर करना पड़ेगा। और लकली पिछले 10 साल में चाहे वो रोड्स का नेटवर्क था, फॉरवर्ड पोजीशन तक पहुंचने का काम था, डंप्स थे, वो बड़ा कुछ हुआ है। तो चाइना को अगर आज आ जाता है वर्स्ट केस में, इधर से पाकिस्तान से घुसने की कोशिश करे, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में घुसे और चाइना अगर हाइपोथेटिकली, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी फौज बीजिंग पहुँच जाएगी, बट हम उनको अंदर नहीं आने देंगे। और आई थिंक हमारा पहला एम इस टाइम ये होना चाहिए कि चाइना को ब्लॉक करें, कंटेन, और इसको ठोकें। अगर ये अंदर आने की कोशिश करता है तो फिर उनको ऐसा ठोकें कि हम इतना अंदर घुसे इनके, हम अंदर नहीं घुसना चाहते। मगर अगर ये हमारे ज़मीन के अंदर पैर रखने की कोशिश करेगा, फेंस के इधर आया, तो फिर हमें रुकना नहीं चाहिए उसके बाद फिर, और तब तक हम चाइना को ब्लॉक करें। वो ब्लॉक करने की कैपेसिटी तो देयर इज नो डाउट, माउंटेन्स के हम खिलाड़ी हैं। मेरे हिसाब से isn't the military also catering for the same thing as far as Bangladesh is concerned, कि वहाँ पर भी थोड़ा सा आप अपने फोर्सेस को थोड़ा सेटअप करो, जस्ट बी केयरफुल, अगर कुछ वहाँ से कुछ भी चलता है, इट नीड्स टू बी रेडी एंड विलिंग टू फायर। तो ये आप बेसिकली 3 फ्रंट पे, आपको एक फ्रंट पे लड़ना है, 2 फ्रंट पे कंटेनमेंट करनी है। एक पे लड़ना है, एक पे कंटेन करना, और तीसरे को नज़र रखनी है, दबा के रखना। बिकॉज क्या होता है, आप हमें ये समझना चाहिए कि जो भारत का नक्शा है, तो जो आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट, चाहे फ़ौज दिल्ली में बैठी है, सिकंदराबाद में बैठी है, लोग बोले ट्रिवेंड्रम में ब्रिगेड क्या कर रही है, तो ऐसा नहीं होता। आपके नक्शे में आपकी जो ज़मीन आपके पास और जो समुंदर आपके पास है, उसका एक एक इंच फ़ौज की किसी न किसी टुकड़े के हवाले है। वो टुकड़ी कहीं भी बैठी हो, जब लड़ाई लगेगी अपने आप उसको पता है कि ये मैंने डिफेंड करना है। ट्रिवेंड्रम वालों को शायद पता है कि शायद हमें अंडमान जाना पड़े, तो देयर इज अ लॉजिक कि लोग, और क्योंकि ट्रुप्स को आप लगातार नहीं, फौज का कई बड़े बड़े कमेंटेटर बोल रहे हैं कि हम तैयार क्यों नहीं थे, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। आप ट्रुप्स कोई वो थोड़ी हैं, जैसे मैंने पहले कहा था CCTV कैमरा है। हम लोग इंसान हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें कुछ पीस में टाइम गुजारना पड़ता है। हमने नहीं पीस टाइम में ट्रेनर करेंगे तो फील्ड में जाएंगे, लगातार फील्ड में रखते रहोगे। उसकी एग्जांपल हमारे पास असम राइफल्स है। असम राइफल्स हमेशा
नॉर्थ ईस्ट में डिप्लाई रहती है, चाहे फुल टाइम ऑपरेशन में वो। और उनके ट्रुप्स भी लोकल हैं। और उनका क्या सिस्टम होता है कि पोस्ट के बगल में उनका गांव होता है उन्हीं ट्रुप्स का, वहाँ उनकी फैमिलीज बसती हैं। वो नॉर्मल आर्मी की तरह नहीं है हमारा कि हम 2 साल यहाँ पर 2 साल वहाँ चले गए। वो वाला मॉडल नॉर्थ ईस्ट में काम कर सकता है। अगर हम ऐसे करेंगे साउथ इंडियन मद्रास रेजिमेंट को राजस्थान में बसा दें, बोले अपनी बीवी बच्चे लेके, वो नहीं हो सकता। सो हम इंसानों को ऐसे डील नहीं कर सकते। तो यस, बांग्लादेश के बॉर्डर का भी जो ऐसे में लग रहा है खुला है, सब कुछ है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए जिनको फ़ौज की समझ है, आपको पता होगा कि कुछ ऑपरेशनल हमारे फॉर्मेशंस हैं, फिर कुछ स्टैटिक फॉर्मेशंस होती हैं, और स्टैटिक में भी फिर एक ऑपरेशनल स्टैटिक मतलब सब एरिया होते हैं जिनका काम होता है रियर एरिया सिक्योरिटी, सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई है, पीछे भी लॉजिस्टिक्स, तो वो सब कैटर किया होता है एंड वी हैव इनफ। सैबोटाजेस होते हैं ये, हाँ, सो चीज़ थोड़ा देखने के लिए। नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान कि हम एक के साथ लड़ रहे हैं। आई मीन यू गॉट मल्टीपल चैलेंजेस, तो उसको भी आपको केटर करना पड़ेगा बिफोर यू थिंक अबाउट एनीथिंग। बिकॉज चाइना की तरफ से जो वेरी वियर्ड स्टेटमेंट्स आर कमिंग आउट, एक तरफ कहते हैं वी विल फाइट फॉर पाकिस्तान सोवरेनिटी, एक उसके वो बंदे ने बोला दैट, वो बंदा जो आता है ना सर, ही कम्स फ्रॉम वेरी हार्ड लाइन यूनिवर्सिटी, मैं उसके काफ़ी चीज़ें पढ़ता हूँ, वो ऐसी है, ही इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट सिंस द वेरी बिगनिंग। सर, अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दे आर नॉट वॉट यूज टू बी ऑफ अमेरिका। आप जो बाइडन की अगर सरकार देखेंगे, उस टाइम पे जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते थे, आज नहीं है। आज बड़े measured, supportive, but of course restrained statements हैं। इनको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? क्योंकि लोग इनको फेस वैल्यू पे ले रहे हैं, और मैं काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर एनालिस्ट को देख रहा हूँ, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट की हैं, वो तो मतलब हर चीज़ को फेस वैल्यू पे लेके फिर वो बोल रही है देखो अमेरिका आपके साथ खड़ा है, रशिया आपके साथ नहीं खड़ा, ये खड़ा है, ये खड़ा नहीं है। नाउ हाउ डू यू सी अमेरिका का रिएक्शन, और अमेरिका के जो कार्यक्रम है, जो आपके साथ अभी डिफेंस एग्रीमेंट एक करा है उसने, फिर से आपको डिफेंस सेल हुई है, विच इज़ अ मेजर वन, दैट्स अ ह्यूज थिंग। तो आप अमेरिका का रोल किस तरह देखते हैं इसको, और पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का क्या नज़र रहेगा? देखो, डिप्लोमेसी में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, और फ्यूचरिस्टिक अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक कॉमन सेंस हमें ये बताती है कि आज अमेरिका चाइना के पीछे पड़ा है। जब चाइना सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा, आज नहीं 10 साल में 15 साल में हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट पावर कौन बची? रशिया मिलिट्री पावर है, इकॉनमी उनकी कहीं नहीं है हमारे मुकाबले में, $1.8 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट कौन है कैंडिडेट? वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कौन था? जापान था, और अमेरिका वाज एप्रीहेंसिव ऑफ जापान, दैट्स द रीज़न की लड़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद भी उसने एटम बम उसके ऊपर गिराए। अभी ये चाइना को ठोकने के चक्कर में आगे पीछे घूम रहा है, उनसे हमें लड़ाई करने की कोशिश हम नहीं लड़े। लेकिन आज से 10-15 साल के बाद जब चाइना बैठ जाएगा तो कौन उठ रहा है? तो यही अमेरिका हमारे यही अमेरिका हमारे पता चला कि हमारे से कंपटीशन, और बाद में वो एनिमिटी में बदल गया, दुश्मनी में बदल गया। उस लिहाज से आप देखेंगे तो अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि ये लोग भी अगले 20-25 साल के सोचते हैं। अगर कल को भारत को कंटेन करने की ज़रूरत पड़े, देखो आज चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो इराक को दबा के रख रहा है, जो चाइना का बहुत बड़ा लाई है। रशिया को विनोवर करने की कोशिश कर रहा है। हमें तो उसने लड़ाने की कोशिश की, नहीं लड़े, एशिया में इतना कुछ वहाँ कर रहा है, और अभी साउथ ईस्ट एशिया में जिसकी आप बात करते हो, वो उधर से घुस रहा है म्यांमार में। तो इसका सिंपल लेसन ये है कि कल को भारत को कंटेन करना पड़ेगा अगर अमेरिका को, तो उसको हमारे ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ से बेस चाहिए। तो पाकिस्तान के दरवाजे वो बंद नहीं करेगा। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है और कॉन्टेक्स्ट में होती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जब आपने पूछा अमेरिका क्या कर रहा है, हाउ डू लुक एट, आई डोंट लुक एट एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। वांस ने क्या बोला, आई डोंट गिव देम एनी वैल्यू। बट जो उन्होंने अगर डिफेंस डील कर दी 131 मिलियन की, जो आपने मेंशन की, तो एक्शंस बोलते हैं ना। अगर वो एडवर्स होता तो एक लाउड स्टेटमेंट जैसे क्लिंटन ने दिया था कारगिल के टाइम पे, इसी अमेरिका ने हमें वार्न भी किया हुआ है पहले, सुधर जाओ, मत करो 71 में। तो उसको जब आप कंपेयर करते हो तो फर्स्टली नन ऑफ दो स्टेटमेंट्स आर कमिंग। हमारी डिफेंस डील हो रही है, तो आई डोंट फाइंड अमेरिका अगेंस्ट अस एज ऑफ नाउ, दो आई ऑल्सो नो कि 10 साल के बाद कहानी बदल सकती है। बट आज में अगर हमें जीना पड़ेगा, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स को आप अभी आज रियल पॉलिटिक्स को अभी टैकल करोगे तो आज के कॉन्टेक्स्ट में करोगे। इट हैज टू बी
तो It आज has to be now and near future. नियर फ्यूचर, तो आज नियर फ्यूचर में क्या है, हमने पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें उस थ्रेट को वहाँ से रिमूव करना है। उसमें अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, वो बलूचिस्तान में उसका इंटरेस्ट है, ले ले। कल को अगर चाहता कि नहीं नहीं उसके अमेरिकन प्रेजेंस सिंध में भी होनी चाहिए, तो होती रही यार, वो करेगा, यू कांट स्टॉप हिम, बट देन यू शुड बी पावरफुल इनफ। और जो चाइना से हमें एक लेसन सीखना चाहिए कि अमेरिका ने चाइना को ऊपर बनाया और चाइना फिर इतना एम्बिशियस हो गया कि उसने अमेरिका को आंखें दिखाई। खींच रहा है। तो ये भी एक हमारे लिए एक सबक है कि कल को जब हम चाइना की जगह पे पहुंचेंगे तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जो हमारी पॉलिसी भी है, कि हम फालतू में आंखें नहीं दिखाते किसी के साथ। Yeah. सो मे बी इंडो यूएस रिलेशन सेम स्टेटस जो I think that makes sense. हमारा जो एक पर्सपेक्टिव रहेगा दुनिया के लिए, एंड यहाँ पर जो हम सुबह बात कर रहे थे कि द नेक्स्ट एनिमी फॉर द वेस्ट शुड बी इंडिया, अगर चाइना खत्म होता है, उसके ऊपर लेडीज एंड जेंटलमैन एक थोड़ी रिसर्च चल रही है। हम सुबह काफ़ी डिबेट कर रहे थे इसके ऊपर, एंड बांग्लादेश सीम्स टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट विद दैट, एंड उसके ऊपर एक थोड़ा पढ़ के हम लोग और कुछ करेंगे, बिकॉज उसमें दिस कॉम्प्लिकेशंस इन दैट एरिया कुछ चल रहा है वहाँ पर, दैट वी नीड टू काइंड ऑफ पुट अ फिंगर ऑन इट। बट एनीवेज, व्हेन वी लुक एट इस टाइम पे दुनिया में ट्रंप को अगर आप देखेंगे सर, जस्ट कंटिन्यूइंग विद द कॉन्वर्सेशन ऑन अमेरिका, ट्रंप की प्लेट फुल है इस टाइम पे। एक प्लेट में एक भाग में यूक्रेन बैठा है, एक भाग में इसराइल बैठा है, एक भाग में ईरान बैठा है, एक भाग में चाइना बैठा है, और अपना अंदर ऊपर से इसके ऊपर यूरोप है, वो अंदर पे आऊँगा मैं, इसके ऊपर यूरोप है, इसके ऊपर साउथ अमेरिका है जहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कनाडा है, मेक्सिको है, या ठीक है, एंड उसके बाद अंदर इसके सोरोस पोरोस ये वो पूरी जो लॉबी उसके पास बैठी है, तो ही इज गॉट इज प्लेट फुल। या एंड अगर आप नोटिस करेंगे सर, एंड लेट मी टेक यू बैक टू 62 में चाइना ने जब आपके ऊपर अटैक किया था, इट वॉज द डे 2 ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। या सीज फायर वॉज ऑन द सेम डे जब कैनेडी और क्रुश्चोव की बात हुई, एंड दे बैक्ड ऑफ एग्जैक्ट सेम डे। वो जो वट एवर 20-25 दिन जो था, 21 दिन बैटल चली थी। हमारा 2 टुकड़े में हुआ था, पहला फिर बीच में पॉज आया ब्रेक था, एंड देन दोबारा दिस थिंग, वो दिसंबर ब्रेक में थोड़ी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, इट डिडंट रियली वर्क आउट एंड स्टफ व्हाटएवर। सो ये जो पूरा हुआ था, ये अगेन एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मौके पे हुआ था व्हेन एवरीबॉडी वाज लुकिंग अवे, एवरीबॉडी वाज लुकिंग दैट साइड, और अभी भी ऐसे ही दिख रहा है। तो वो पॉइंट अगर आप वेस्टर्न एनालिस्ट को सुनेंगे, ये इनके प्रोग्राम्स के अंदर 1 मिनट का होता है इंडिया पाकिस्तान, 1 मिनट एग्जैक्टली, बाकी यूक्रेन मतलब धुनी। तो हाउ डू यू सी दिस होल गेम कि द वर्ल्ड इज बिजी, चाइना इज डूइंग द सेम थिंग विद इंडिया, यू नो, एंड भारत ऑब्वियसली एक हार्ड बट अ कॉशियस अप्रोच ले रहा है। या देखो 2 बातें हैं इसमें, एक तो 62 का चाइना और 62 का भारत नहीं है, वी वर एन डिफरेंट लेवल दैट टाइम। 62 में चाइना की औकात भी वेस्ट की आंखों में कुछ भी नहीं थी, बट डू यू कंपेयर द बट आज आज की जो बात है, और दूसरी बात है कि आज हमारी और चाइना की लड़ाई नहीं हो रही, बट से इन केस चाइना और इंडिया भिड़ जाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर भिड़े वैसे भिड़े, तो पूरे का पूरे वेस्ट के कैमरे हमारी तरफ आ जाएंगे, बिकॉज नाउ दे आर 2 बिग पावर्स फाइटिंग। 62 में क्या था कि 2 प्लेयर हैं और अड़ोसी पड़ोसी हैं, एक भूखा, हम भूखे थे एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, तैयारी थी नहीं, सोशलिज्म का कीड़ा काटा हुआ था, जो रिफॉर्म्स करने थे एडमिनिस्ट्रेशन में वो किए नहीं, पॉलिटिक्स वॉज डिक्टेटेड बाई 1 गाय हु हैड नो चैलेंजर, और उधर चाइना था जो मारदार करके नया रूप लेके आया था, एंड इट वाज नोबडी रियली केयर्ड कि ठीक है मरने दो, टिबेटियन मर रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है। उसने टिबेट खाया, उसने सिनकियांग खाया, उसने मंगोलिया के हिस्से खाए, वो नोबडी केयर्ड। और वो रशिया के टेरिटोरियल डिस्प्यूट था तो अमेरिकन वर हैप्पी, ठीक है मरो जो मर्जी करो, लड़े नहीं, वो बात लगे। आज अगर ये बात हो जाती है सपोज, तो हम ठीक है, यूक्रेन गर्म है, इजराइल का वो है, ईरान है, सब कुछ है, बट अगर यहाँ कुछ होता है तो इसका एक तो 2 बड़ी पावर लड़ेंगी अब, और उनकी लड़ाई का इम्पैक्ट सीधा अमेरिका के ऊपर आता है। इससे इंडिया और चाइना की लड़ाई इस हद तक आती है कि चाइना की वाट लग जाए सपोज, तो अमेरिका हमेशा उसको ताइवान के प्रिज्म से देखता है, वहाँ पर बोलेगा उधर से शुरू हो जाता है, तो उसको अपना बेनिफिट दिखेगा। अगर हम वीकन कर पाए पर बुरी तरह से ना तोड़ पाए तो अमेरिका का इंटरेस्ट है, और अगर हम ठुक गए हम ठुक गए तो फिर वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कॉशन है कि भाई तू इधर हाथ मत लगाना, स्टे अवे, जो ट्रीटी ताइवान शाइवान कुछ नहीं होने वाला। तो आज हमारी इम्प्लीकेशंस डिफरेंट है, एंड बिलीव मी, अगर इंडिया पाकिस्तान क्लैश होगा तब भी वेस्टर्न वर्ल्ड के कैमरा यहाँ घूमेंगे, ओनली बिकॉज बोथ ऑफ अस पोजेस न्यूक्लियर एसेट्स। हालांकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो यूज़ करे,
और कर गया यूज़ कहीं गलती से, तो फिर वो क़यामत का रोज़ उनका। इनके एक मिनिस्टर ने बोला था क्या कि हम लोग न्यूक्लियर को एक साथ नहीं रखते, हम साथ दूर दूर रखते हैं, ये वो नॉल दैट। उसके ऊपर मैंने एक फिर डिटेल डिस्कशन किया था कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या बनता है, ये वो नॉल दैट। सैड फोटोग्राफ्स के साथ सब कुछ हमने डाला था। बट ये जो न्यूक्लियर की गिदड़ भभकी सारा टाइम देता रहता है, और कल कल परसों में आई थिंक इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि भाई हम कोई भी डैम बनाओगे हम तोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। जो इनकी गीदड़ भभकी है सही है, एंड आई एम मेकिंग अ जजमेंट बाय सेइंग गीदड़ भभकी है। मैं आपसे सवाल पूछने से पहले अपना नजरिया भी डाल रहा हूँ उसके अंदर, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। बट आप किस तरह देखते हो इनके जो ये न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, ओवर यूज वर्ड हो गया है, बट क्या कहते हो उनको? हर चीज़ का जवाब हिस्ट्री में आदि 71 में जो नियाजी के स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, और भुट्टो के स्टेटमेंट देखेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो खा जाएंगे हमें। हम 62 में अभी लड़के निकले ही थे, चाइना से सो कॉल्ड हार हो चुकी थी। 65 एक्चुअली स्टेलमेट था, 65 ऑन नो बडीज़ विक्ट्री। बट क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू किया था विद एन एम, हम लोग उस एम को तोड़ा, तो टेक्निकली वी वर विनर्स, अदरवाइज मिलिटरली इट वाज मोर ऑफ अ स्टेलमेट। एंड उसके बाद ये हो जाता है 71 में। तो जो उसका कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से बोल रहा था नियाजी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जो अत्याचार वो बांग्लादेश के अंदर कर रहा था, तो कई बार लोगों के दिमाग में, मैं तो उस टाइम आई वाज जस्ट 2 years ओल्ड, बट आई नो माय पेरेंट्स और एनीबॉडी वी स्पीक टू, देयर वाज प्रेशर हियर लोगों के दिमाग में कि यार ये तो, क्योंकि उस टाइम से पहले क्या था, पाकिस्तान वाज बीइंग सीन एज पपेट ऑफ अमेरिका। तो बेसिकली अब बांग्लादेश में जब कर रहे थे वो, अब अमेरिका से पंगा ले रहे थे, जो हुआ भी, उनकी 7th फ्लीट भी बाद में आई। दैट वाज, उस हिस्ट्री लेसन को उठा के इन मंत्रियों को जो आप बता रहे हो उसके स्टेटमेंट के बारे में देखोगे, तो उनको भौंकने का, कॉन्फिडेंस दिखाने का, अपनी गली में शेर बनने की पुरानी आदत है। लेकिन आपके साथ साथ में हमें वो भी देखने पड़ेंगे, इनके मंत्री जो एमपी का मैं सुबह पढ़ के सुना रहा था, वो कहता कि भाई, उसे पूछा गया कि मोदी साहब क्या करेंगे, बोला मोदी मेरे मासी का लड़का थोड़ी जो मुझे बताएगा क्या पर मुझे पता कि मैंने लंदन भागना है। हाँ। और पीओजेके का पीएम कहता है, सीएम कहता है लोगों को कि भाई तैयार हो जाओ, जैसे फौज आएगी हम पाकिस्तान भाग जाएंगे। तो बट जो सेबर रैटलिंग की बात आती है न्यूक्लियर उसकी, तो देखो दुनिया में जैसे हम कहते हैं ना, सृष्टि ईश्वर देख रहा है, चला रहा है, उसके काफ़ी नीचे लेवल, उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया को भी आज की डेट में अमेरिकन चलाते हैं। और न्यूक्लियर एक ऐसी चीज़, जिस दिन न्यूक्लियर चल गए ना, आप देखो पुतिन के साथ कम हुआ, कम प्रेशर पड़ा उसके ऊपर। पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया था मैं चला दूंगा न्यूक्लियर, नहीं चलाया, बिकॉज न्यूक्लियर मीन्स बर्बादी। वो भी बोलते हैं मोदी जी ने फ़ोन करके बोला है, हाँ करे जो भी है, बट न्यूक्लियर मीन्स बर्बादी। आज इंडिया की बर्बादी या पाकिस्तान की बर्बादी भी अमेरिका को हर्ट करेगी। इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान की एसेट है। तो उसको ये भी पता कि अगर एक ने न्यूक चलाया तो दूसरा उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब दूसरा मतलब इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं। हम तो पहले बड़े रेयर चांसेस हैं कि हम शुरू करें, हम नहीं करेंगे न्यूक अटैक। अगर पाकिस्तानी बदतमीजी कर दी तो ख़त्म हो जाएगा। तो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो ना, वो सगा तो किसी का नहीं है ना, उसका पाकिस्तान में अपनी इंटरेस्ट है। तो वो चाहेगा कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ी ना करे, सुसाइड ना करे। पाकिस्तान हम पे कोई ध्यान नहीं कर रहा। फिर इजरायलीज़ का अपना इंटरेस्ट है। इजरायली तो बोलेगा सुसाइड करो। वो तो पहले कह रहा था कि इसको उड़ा देते हैं, इंदिरा गांधी ने मना किया था, वो तो पहले तैयार था। उसको कौटा को मारना था, व्हेन कौटा वाज जस्ट कौटा एंड देयर वाज नथिंग एल्स बिल्ट एट दैट टाइम। तो कॉन्फिडेंस के साथ हम सिर्फ ये चीज़ बोल सकते हैं कि पाकिस्तान न्यूक यूज़ करेगा तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, दैट इज़ नोन। आई एम सॉरी, ये मेरे को बंद करना बोल गया। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, सेम कॉन्फिडेंस के साथ मेरा अपना ये है कि पाकिस्तान न्यूक यूज़ नहीं करेगा, उसको यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मेरे को पता है प्रॉब्लम इज नॉट द पाकिस्तानी आर्मी का स्ट्रक्चर, मेरे को प्रॉब्लम है मुल्ला जनरलों से। आई मीन गाय लाइक कासिम मुनीर, यू नो, डाउटफुल। मुल्ला जनरलों को एक लिमिट के बाद अमेरिका मार देता है यार, हिस्टोरिकली। 2 तो मार चुका है, चाहे वो सदाम हुसैन था, 2 तो मार चुका है, चाहे वो सदाम हुसैन था, चाहे वो गद्दाफ़ी था, चाहे वो जनरल ज़िया उल हक था, इंदिरा गांधी, I mean, she was pretty much in the same category of people not uniformed. तो आजकल की डेट में अमेरिका विल नॉट अलाउ यू टू राइज सो बिग, एंड दैट टू व्हेन यू चाइनीज एली। That's like terrible. मतलब एक एडिट उसमें प्रॉब्लम है कि चाइना का दोस्त है। That's terrible. सर मेरे को आप ये बताओ, अभी जो
अफगान हैं वो वेट कर रहे हैं साले घुसने के लिए, बलोच हमको पता है वेट कर रहे हैं घुसने के लिए, बलोच तो ऑलरेडी ठोकना शुरू हो चुके हैं, Yeah. हाईवे लेने शुरू हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। व्हेन यू लुक एट दिस होल सिचुएशन एंड आप देखते हो कि भाई यहाँ पर अभी एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पाकिस्तान की पूरी फोर्स आपकी तरफ लगेगी, पूरी मतलब substantial amount of it will be fixed. What do you think the Afghans will do here? और पाकिस्तान ने भी हमारी तरह यही किया हुआ है कि दे आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड देयर एयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई फ़ौज कहीं ना कहीं के रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सीज़ फायर जब किया था तो हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था कि आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हो ना, अपना पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर जो हमारे साथ है उसको क्वाइट कर दिया, तो उसने सारी फौज उठा के वहाँ लगा दी। उसका फ़ायदा आज नज़र आ रहा है कि एक कॉम्प्लेसेंसी कह लो या एक वर्किंग सिस्टम पाकिस्तान ने यूज़ कर लिया कि ओके हम इधर सीज़ फायर करेंगे और इनको ठोकेंगे। And they become a bit more aggressive inside there. देयर अभी हुआ क्या कि रियलिटी इज स्टेयरिंग एट द फेस कि तुम्हें इधर बॉर्डर भी संभालना है, तुम्हें इधर बॉर्डर भी संभालना है। और बॉर्डर से बड़ी गलती खराबी क्या है कि जब आपके अंदर अराजकता फैली हो ना, सी बॉर्डर पे बड़ा क्लियर होता है कि वहाँ से कोई अफगान आ रहा है या वहाँ से कोई बलोच आ रहा, ठोक दो। जो अंदर बैठे हैं ना और जिस तरीके से कुटाई कर रहे हैं, हाँ, sleeper cells भी हैं वहाँ पर। वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और केपीके में ऐसा है कि केपीके की बीएलए का एक बात बताऊँ, बीएलएफ अभी शुरू हो गया, इनका मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है, ठोकते हैं साथ में वीडियो शीडियो आ जाता है। वो तालिबानी तो कई चीज़ें बताते ही नहीं, और वो कई जगह ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है। अभी देखो वो स्टैंड ऑफ हुआ पुलिस का साथ उनका बिजौर में, लकी पर्वत में हुआ शायद, नहीं लकी पर्वत लकी पर्वत में, हाँ सॉरी, बिजौर एजेंसी में लकी पर्वत। लकी पर्वत में हुआ, तो वो वीडियो आ गया। मतलब दैट शोज़ कि पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज कर रहे हो, आपके जनरल को मैं जूते पे रखूंगा। पुलिस बोल वाले रहा है, सर, पुलिस वाला कह रहा है, इमेजिन, जिनको कि सेकंड सिटीजन माना जाता है पाकिस्तान में, आर्मी तो मानती नहीं कि पुलिस कुछ है। तो दीज आर साइंस ऑफ थिंग्स टू कम। मैं तो कब से कह रहा हूँ यार कि आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर रिलेशन बनाओ, डिप्लोमेटिक ओपन करो, रिकग्निशन दो और हथियार बेचो, इफ़ नॉट टू अटैक एटलीस्ट टू डेटर पाकिस्तान। डिटर, उनको अच्छा एयर डिफेंस दीजिए, मैन पोर्टेबल मिसाइल दीजिए। आप ये जो F-16 के दावर में बैठा हुआ ना पता चला वहाँ से उड़ा पीछे ठोक दिया बलोचों ने। इसमें कोई शर्म नहीं है, लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। हाँ, why not, सिंपल why सी not? बात है। There's आप चाहते हो कि F-16 हमारे पास आए, गोला मारे, फिर हम उसको ठोकें, उससे अच्छा उसको वहीं ठुकवा दो। तो मैं तो आई एम इन फेवर ऑफ इनेबलिंग बलोच एंड स्ट्रेंथनिंग अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का स्ट्रेंथन की हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसका लार्जर इम्प्लीकेशन क्या है आने वाले दिनों में, कि एक स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान बैरियर है, एक जो वेस्ट की तरफ से जो ईस्ट की तरफ एक इस्लाम का वो परचम लहराते हुए बेवकूफ़ लोग जब आएंगे, तो पॉसिबली बलूचिस्तान और अफगानिस्तान हमारा एक बैरियर बनाएगा उसको रोकने के लिए। इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना हमारी जिम्मेवारी है। बलूचिस्तान अगर अमेरिकन आ जाते हैं तो नेचुरली दे विल लुक्ड आफ्टर, और अफगानिस्तान को आज देयर इज नो हार्म इन रिकॉग्नाइजिंग दिस गवर्नमेंट। अफगान्स आर अफगान्स। there's no, I don't see a नेगेटिव काइंड ऑफ, मेरे को दिखता नहीं है। थोड़ा चूंचा कोई करे कर ले यार, कौन चूचा करेगा सर? नहीं आप अमेरिकन, दुनिया में है कौन चूचा करने वाला? अमेरिका करेगा ना, तो आप अमेरिका कहाँ को करेगा? वो तो खुद बात कर रहा है उसके साथ। तो नहीं, आप अमेरिका को बोलो ना कि भैया आपने बांग्लादेश में जो हमारे गालियाँ निकाल रहा है यूनुस, आपने वहाँ अपनी फ़ौज भेजी, जो भी आप कर रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट देख सकते हो हमारे पड़ोस में, हम अपना इंटरेस्ट ना देखें अपने पड़ोस में। एब्सोल्युटली। तो अफगानिस्तान को क्योंकि आप रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होता है कि फिर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर सकते हो, फिर आप उनको ऑफिशियली, जैसे हमने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए वेपन्स, इनसे हम पैसे ले ना लें, हम कर सकते हैं। एक अनरिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ ये आपके हैंडीकैप होता है। आप फिर इंटरनेशनल उसमें भी कर रहे हो, आप फॉरेन सेक्रेटरी भेज देते हो, ये भेज देते हो, बट देयर इज अ फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन ज़्यादा कर सकते हो। कंसाइनमेंट नहीं भेज सकते ना आप। एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ हथियार भेजोगे तो यू विल बी सैंक्शनड। आपको फिर छुपे छुपाए भेजना पड़ता है। तो वो तो पकड़ा आएगा, छुपे तो गुजराता ही नहीं। नहीं, पाकिस्तान के गोले जब यूक्रेन में फटे और उनकी गन्स फटने लगी तो वो नहीं छुपा रहेगा। इमरान खान का बलात्कार हो गया, डॉक्टर मिर्जा ने सुबह अनाउंसमेंट कर दी, डॉक्टर मिर्जा ने अनाउंसमेंट की है, पहला लाइन तो मित्रों का वट एवर ही सेज, तो इमरान खान का बलात्कार हो गया, मैंने उस पर बंद कर दिया उसके बाद। तो यहाँ कुछ नहीं छुपता भाई। आखिर में सर आसिम मुनीर ने, सही में बोलो, आसिम मुनीर आज एक स्टेटमेंट दिया है कल रात को कि इंडिया हैज अटैक्ड अस इन मल्टीपल डोमेन्स विद अ वेरी लार्ज स्पेक्ट्रम। वेरी गुड। मैं बोला भैंस की ककल आ गई साले को।
समझ में आ गया। एंड ही यूज्ड द वर्ड कि भाई हमको मारा है। मार पड़ कल रही है। रात को 12 बजे रात को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनकी मीटिंग्स थी, ISI एंड ISPR एंड इसकी। तो मेरा सवाल ये बनता है, ये चीज़ मैंने आपसे एक बारी पहले भी पूछी थी, गिवन दिस स्टेटमेंट, जो आप ये प्रेशर डाल रहे हो उसके ऊपर, आप क्या 71 कर रहे हो उसके साथ? देखो एट द एंड ऑफ इट हम लोग, एंड मैं ओपन में बोल रहा हूँ ये चीज़ें, वी से पाकिस्तान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन अस इन 71 बिकॉज ऑफ द एयर रेड्स एंड ऑल दैट स्टफ। भैंस क्या बांग्लादेश में 100 किलोमीटर घुसे हुए थे वहाँ पर। नहीं 100 नहीं घुसे थे, 20-25 घुस गए थे। हाँ घुसे हुए थे। यू वर इनसाइड बांग्लादेश। 20 नवंबर को घुस गए थे हम लोग। आप वहाँ पर बांग्लादेश में इनसाइड थे, आपके कच्छ में क्लैशेस शुरू हो चुके थे। दे वर रेडी, एयर टैंगोज ऑलरेडी हैपनिंग, फाइटर्स वर फायरिंग एट ईच अदर इन द एयर, वो सब हो रहा था। अभी वो नहीं हो रहा वहाँ पर, इट्स नॉट कम टू दैट पॉइंट। बट डू यू थिंक वी आर गोटिंग पाकिस्तानीज इनटू एन अटैक? Yes. Yes, that is my dream. पाकिस्तान मस्ट अटैक अस एंड उसकी रिटेलिएशन में हम उसको ऐसा ठोकें, और जैसे उस दिन आई थिंक उसके बाद तो दुनिया कुछ बोल नहीं सकती ना। कुछ नहीं, दुनिया वैसे अब इंडिया, वो जैसे आपने कहा ना, कौन क्या I'm बोलेगा, just saying, बट you know, हाँ for the एथिकली heck of it also. फॉर राइटिंग ये बेवकूफों ने क्या करा है, अब तो मैं मारूंगा। फॉर द हैक ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, हाँ। जिसमें हम हमेशा नॉन अग्रेसर दिखते हैं, वो अच्छा, इट विल मेक अ वेरी गुड ऑप्टिक। बट मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान आपको मौका दे, तो फिर आप ना उसके हिसाब से उसको 10-20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप उसको ठोक सकते हो। इट्स लाइक T20, पहले खेलने का फ़ायदा तो होता है, पिच स्ट्रांग होती है, बॉल अच्छा आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता टारगेट कितना सेट करना है। एक बार दूसरी पार्टी ने 150 मार दिए, आपको पता है ये साली पिच में यहाँ पर बाउंस ठीक नहीं होता है साला, वो भी पता है, और 100 थोड़ा ठीक है, पानी गीला वीला हो जाता है बॉल, बट यू ऑल्सो नो कि अभी उनका स्पिनर काम नहीं करेंगे, और इसकी पिच यहाँ पे क्राउड कैसा है, और मेरे को किस ओवर में कितने मारने हैं, किसको टारगेट करना है, वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, वो लग्जरी, हाँ वो आपको दिखते हैं सेकंड इनिंग में। ठीक है, लाइट्स के नीचे गेर खेल, तो उसे इंडिया वही मल्टीप्लाई करेगा। और मेरा सपना ये है आदि कि वो शुरू करे और हम इनकी नेवी बर्बाद कर दें, ख़त्म कर दें, और छोटी मोटी जो नेवी है इतने से इलाके में खड़ी है, फोड़ दो भैंस की। 10 से 20 साल एक अच्छे देश को अपनी नेवी खड़ी करने के लिए लगते हैं, और ये देश तो रहेगा नहीं ना उसके बाद। अगर आज भी हम हाइपोथेटिकली नेवी उड़ा दें उनकी, और पाकिस्तान ऐसा रहे, कैन दे रीबिल्ड देयर नेवी? इट्स इम्पॉसिबल। देयर आर टू फोर्सेस यू कांट रीबिल्ड, वन इज द नेवी एंड द सेकंड इज द एयर फोर्स। या इट टेक्स टाइम। एयरफोर्स में और नेवी में इतना टेक्निकल चीज़ें होती हैं, फिर भी आप सोल्जर्स तो फिर भी बना लो। जैसे यूक्रेन में ये एविडेंस है सर कि यूक्रेन की नेवी उड़ा दी थी रशिया ने, फिर उसके बाद वो स्पीड बोट शीट बोट देके उल्टे सीधे काम कर रहा था, बट बियॉन्ड दैट ही कुडंट डू मच। एंड पाकिस्तान के पास देखिए, वो यूक्रेन को सप्लाईज मिलती थी, पाकिस्तान के पास सप्लाईज आने की भी जगह नहीं है। दूसरा, यूक्रेन की एयरफोर्स उड़ा दी थी रशिया ने, एंड दैट सी द काइंड ऑफ डिसएडवांटेज दैट ही हैड विद दैट। फिर जब तक ड्रोन्स नहीं आए इन द यूक्रेन वॉर, दैट 1 year यूक्रेन गॉट, आई मीन नो सिंपल वर्ड्स, रेप। ठीक है, तो उसकी तो हालत खराब हो गई थी। तो ये आपका, आप बोलते हो टेक आउट द पाकिस्तानी नेवी, लेट पाकिस्तान अटैक यू, देन यू टेक आउट व्हाटएवर यू वांट टू टेक आउट, प्लस यू टेक आउट नेवी, एंड इफ इट डजंट अटैक यू एंड यू डिसाइड कि आज मुहूर्त है, करना तो है ना हमने, तो भी यू स्टार्ट विद द नेवी फर्स्ट, मेक अ स्टेटमेंट कि साला तुम्हारी नेवी डिस्ट्रॉय कर दी, और अब तुम अकड़ दिखाओगे तो एक और आर्म डिस्ट्रॉय कर देंगे, विच इज़ एयरफोर्स, बिकॉज लिमिटेड एसेट्स नेवी और एयरफोर्स की हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू विद द एयरफोर्स। हाँ, आर्मी को मारना, और जब हर बंदा ही जिहादी है तो यू कांट रिलाई यू सेट कि बंदे तो आप इकट्ठे कर लेते हो लड़ने के लिए। So this is how I look at it. They start, we kill their navy and we kill much more. They don't do anything, we start with the navy and फिर ब्लॉक के लगा दें, ऊपर से पानी बंद, नीचे से तेल बंद, तो लड़ लो। अब देखो, रिटेलिएट पाकिस्तान करेगा, अगर हम शुरू करते हैं वो पक्का करेगा, और हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी होगा कि ठीक है, हमने इसको कितने लेवल तक करने देना है, कितने लेवल तक करने देना है। मेरे हिसाब से इट शुड बी टू अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर पाकिस्तान इज नॉट एबल टू एंड थिंक्स कि अगर मैं अब मारूंगा तो बहुत जोर से पड़ेगी, नहीं करना है यार। इट शुड कम टू दैट पॉइंट एंड दैट बिकम्स डिसाइसिव। बिल्कुल, हमारी फर्स्ट ट्राई की ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको क्रिपल करना चाहिए, तो आप उनके मिसाइल साइट्स को हिट करोगे, आप उनके कमांड फर्स्ट स्ट्राइक इन रिटेलिएशन और फर्स्ट स्ट्राइक इन अटैक, इधर वे, बिकॉज आपने उसको सेकंड मौका नहीं देना।
और अगर ट्रिपल करने का जो स्टेटमेंट अगर दुनिया को बताना ना, वो उसकी नेवी को सिंक करके कॉग्निजेबल नंबर्स, 10 जहाज, 5 फ्रिगेट्स, 3 पनडुब्बियाँ उड़ा दी, नेवी ख़त्म। ये चीज़ आप किसी और चीज़ के लिए नहीं बोल सकते। चाइना घुसेगा नहीं दोबारा इंडियन ओशन में। तो वही तो एम है। वो तो बड़ी सिंपल है सर, आपके पास ऐसी, मतलब फिर कल को आई आप मीन इट्स नॉट रॉकेट साइंस, एनीबॉडी वाचिंग द शो विल से ये तो बड़े आराम से हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस है आपके पास। जैसे ब्रह्मोस को तो रोकना ही मुश्किल है आप सारा। नेवी के साथ करो, पृथ्वी के साथ करो, ब्रह्मोस के साथ करो, दोनों को मिला के करो, एयरफोर्स भेजो, क्योंकि बहुत छोटा टारगेट, बहुत बड़ा वैल्यूएबल टारगेट, और उसकी जो इम्प्लीकेशंस इमेजिन करो आप। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी तो वैसे नहीं नहाते, तो समुद्र में जो जाते थे ना पिकनिक मनाने, वो भी नहीं जाएंगे। ये हाल हो जाएगा नेवी उड़ा दो। इट विल ओपन डोर्स फॉर बलूचिस्तान का अगर कल को रचना होनी है, तो अगर इसका कोस्ट बर्बाद हो गया, इनकी जो स्टैगुलेशन पावर है, तो बलूचिस्तान की फ्रीडम उतनी आसान हो जाएगी। इनकी ट्रेड ख़त्म हो जाएगा कराची के अंदर। कोई दुश्मन, कोई जहाज़ सामान लेके नहीं आएगा, ठुक गए तो क्या करेंगे। कोई डेयर डेवलर आ भी गया ना उसमें डेविल, तो उसका इंश्योरेंस 100 टाइम्स बढ़ के आएगा। पनामा का हमने उड़ा दिया था ना पिछली बारी शिप, पनामा था ना। हाँ 71 में। हाँ आई थिंक। तो नहीं आता, कोई नहीं आता यार। कोई मर्चेंट, देखो कमर्शियल मर्चेंट की सिंपल सी बातों से पैसे लगाने हैं, पैसे कमाने हैं। वो किसी क्यों घुसेगा किसी वॉर जोन और में? दूसरा इंश्योरेंस आपकी, एज यू सेड, इंश्योरेंस ऑफ वॉर। वो क्यों घुसेगा यार वो किसी वॉर जोन में? एक फाइनल सर, गवर्नमेंट को क्या एडवाइस दोगे अबाउट कीपिंग द स्ट्रीट्स क्लियर ड्यूरिंग मिलिट्री दिस थिंग? आपको आपने देखो, इसके बारे में बात कर चुके हैं, गोधरा एंड पराक्रम, हमें वो लेसन नहीं भूलना ये चाहिए। गाइस, गोधरा एंड पराक्रम, मैं सर बड़े आराम से बोल रहे हैं ये चीज़, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। एक छोटा सा मैं आपको शो सर के साथ रिकॉर्ड करके बताऊंगा, बिकॉज ये लॉजिक जो सर ने डाला है ना, ट्रस्ट मी, पीछे के बाल खड़े हो गए यार सुन के। तो अभी सर ने सिर्फ रेफरेंस करा है, वी विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली इन अ छोटा सा प्रोग्राम, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू द हिंट व्हाट इट इज़। तो एक टेम्पलेट उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके तैयार कर रखी है, वो टेम्पलेट वो दोबारा लगाएंगे। और उन्होंने उस गवर्नमेंट के खिलाफ की थी जो गवर्नमेंट आज सेंट्रल में पावर में, वही लोग हैं। तो जो कश्मीर में हमने किया कि एक बड़ा एक्शन करने से पहले हमने कश्मीर को सिक्योर किया था, उस किस्म की चीज़ हमें, देखो क्या होगा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे टेंशन बढ़ रही है तो सबको पता है फ़ौज मूव कर रही है, इनमें सीक्रेट तो छुपा हुआ है नहीं। फ़ौज का डिस्टेंस अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अगर मैं बैठा हूँ महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसलमेर में लड़ने की, तो नेचुरली मेरे को वो ट्रैवल करके जाना है, चाहे वो ट्रेन से जाऊँ कुछ। ये जो अभी पीरियड है जब फ़ौज मूव कर रही है, तो जितना आपको ट्रैवल करना है ना, उतनी आपकी वल्नरेबिलिटी है। जैसे जैसे फ़ौज अपने ऑपरेशनल एरिया के पास पहुँच रही है, तो आपकी मेजर वल्नरेबिलिटी खत्म होती है, फिर सप्लाई लाइन्स की हो जाती है, फाइटिंग एबिलिटी आपकी पहुँच गई जहाँ पहुँचनी। पावर प्रोजेक्ट जहाँ आपने करनी थी वहाँ पहुँच गई, तो इनिशियल ब्लो के लिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ। तो आपको, मैं सरकार को ये रिक्वेस्ट करूँगा, आई एम श्योर दैट डूइंग इट, कि जो हमारे जहाँ पे आर्मी ने ऑपरेट करना है ना, फाइनली पंजाब, राजस्थान, इसको सिक्योर कर दो। ये सैबोटाज वहाँ रोको, और सप्लाई लाइन हमारे पास जो PMF है, CAPF है, PMF तो हमारी RR एंड AR है, वो तो वहीं पे रहेंगे, लेकिन जो CAPF है जिसमें CRPF है, ITPP है, BSF भी अपने बॉर्डर पे होती है, BSF है, CRPF है, CISF है, होम गार्ड्स हैं जो कि CAPF का हिस्सा नहीं है, NCC के वॉलंटियर्स हैं, NSS है, ये हमारी एसेट्स हैं। और जब अग्निवीर के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, मेरा ऐसे खून खोलता है कि यही अग्निवीर कल को आपकी एसेट्स हैं। They are army trained guys in your reserved police. This thing, you can imagine the integrity that he could be a shopkeeper. 20 लाख रुपया लेके फौज से अग्निवीर ने एक फोटोस्टेट की दुकान खोल दी। जिस हाईवे के ऊपर बैठेगा, मान के चलो कि जहाँ उसकी दुकान खोली है ना, उसको 100 मीटर लेफ्ट राइट वो कुछ करने नहीं देगा। क्या नहीं करना, लड़ेगा नहीं, बताएगा तो सही कि भैया लग गई ID, जहाँ फलाना बैठा हुआ है। तो यही चीज़ है कि दुनिया चलती है। eyes will become different, you know. वो आपके सोचने का तरीका अलग हो जाता है। आपको चीज़ें ही अलग चीज़ें दिखती हैं। आपको कहते हैं ना, हम मजाक करते हैं कि सनसेट पे या सनराइज़ पे, सनसेट पे लवर्स बड़े आंखों में आते डालते, तो हम फौजी ये सोचते हैं अच्छा सनसेट इतने बजे तो मून राइज इतने बजे होगा, तो इतने टाइम तो मून की लाइट रहेगी तो ऑपरेशन करना है। दैट्स हाउ वी लुक एट इट। वेयर एज लवर्स को मून के अंदर एक मुमताज़ नज़र आती है, किसी को क्या नज़र आता है, हमें वो नज़र नहीं आता। तो वो जो चेंज होते हैं वो आपको आर्मी का राशन खा के आता है। तो जितने लोगों को आप आर्मी का राशन खिला के वापस स्ट्रीट में भेजोगे, कुछ कहते हैं जी देखो जी वो आ जाएंगे एलिमेंट्स,
वो आगे दूसरे उल्टे लोग भी ट्रेन होके आ जाएंगे, तो भाई वो आज भी आ सकते हैं, दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर। एविडेंटली कजन से शादी कर लेता है वो उतनी का पाकिस्तान में। तो ये होता है, तो यू कांट रियली brush off a bigger Yeah, you can't. thing just because of small Yeah, fears. yeah. And this was there in America also. अभी वो एक बंदा पकड़ा उन्होंने. You know, simple that है. guy had a Chinese military wife. पेंटागन से बंदा पकड़ा. नहीं, आप ये देखो, एक आर्मी के अग्निवीर आने पे राइट्स हुए हैं इंडिया में, Yeah. तो किसी को चुभा है ना कहीं पे, किसी को दर्द हुई है तो उसने राइट्स कराए हैं ना, राइटिंग कैसे सर भी ये होती तीन है। इंसिडेंट्स हैं, आप देखो इसमें हुआ है, उसके बाद यू हैड सीए. ना सीए आप देखो यार किसको बचाने के लिए कर रहे थे यार तुम. इन्हीं को जो भी कीड़े निकल वी रहे हैं। थॉट दैट वी बीट द सीए, हमने ये सब उसको राइटर्स को भगा दिया, हमने अर्बन नक्सल्स को साइड में कर दिया, बट वी जस्ट डिडंट नो व्हाट द मोटिव वाज, Yeah, एंड नाउ वी गेट टू नो शिट. this is how it is. Yeah, so you know it's interesting. Sirji, thank you so much. Always obviously a pleasure, honor meeting you. But guys, this was a good conversation. ये आज ही सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम को आपको सुनाएंगे. अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स लाइक द वीडियो, सपोर्ट द चैनल, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. वी आर हेडिंग फॉर डिफिकल्ट टाइम्स. बिल्कुल भी किसी चीज़ को विश्वास नहीं करना है. कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बोले, स्पेशली आपके फौज के बारे में, डू नॉट बिलीव इट. ठीक है, डोंट फॉल इनटू एनी ट्रैप्स. इस टाइम पे आपके हनी ट्रैप्स भी होंगे, इस टाइम पे स्कैम्स भी होंगे, ये सब होगा. पाकिस्तान पूरी तरह से एक्टिवेट करेगा. हम भी करेंगे बाय द वे, ऐसी बात नहीं है, बट हमको हमारी चिंता है, तो प्लीज़ बच के रहिएगा. नहीं, प्लस इमरान खान का बलात्कार होगा, उसको विश्वास कीजिए, डोंट ट्राई टू फाइंड ट्रूथ, एंजॉय द शो. ये थप्पड़ मेरे ऊपर था क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ. बट नमस्कार, जय भारत. जय हिंद, जय भारत.